नमस्कार, मेरा नाम नफी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। नाउ नोएडा का कार्यक्रम स्पेशल शो रुकती सांसें और जहरीली हवा में आपका स्वागत है। बात हम प्रदूषण की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते राजधानी समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। वहीं सोमवार की सुबह 7 बजे दिल्ली के श्रीनिवासपुरी का AQI 633 दर्ज किया गया। नोएडा में 487, ग्रेटर नोएडा के रुहालपुर में 376, बिसरख में 353 के पास पारा पहुंच गया। AQI CN के अनुसार दिल्ली NCR के अन्य इलाकों का AQI भी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है। ग्रैप 4 लागू होने पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, साथ ही ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ग्रैप 4 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। प्रशासन NCR में प्रदूषण बढ़ने और दिल्ली में रविवार की शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक पहुंचने के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी की आपात बैठक की गई। इसके बाद CSO ने NCR में 4 से 8 सूत्रीय एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके अलावा NCR में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई। सोमवार सुबह 8 बजे से ग्रैप 4 के 4 प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। वहीं ऑर्डर इवन के सहित 4 प्रतिबंधों को लागू करने का दिल्ली NCR से संबंधित राज्य सरकारों को भी सुझाव दिया गया है। अब जरा ये देख लेते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 62 की बात करें तो 521, नोएडा सेक्टर 125 की बात करें तो 256, नोएडा सेक्टर 1 की बात करें तो वहां पर 260, ग्रेटर नोएडा रुहालपुर में 376, बिसरख में 353 और इसके अलावा अगर हम दिल्ली के इलाकों की बात करें तो दिल्ली में RK पुरम में 669, श्रीनिवासपुरी में 633, आनंद विहार में 624, पड़पड़गंज दिल्ली में 622, साथ ओखला की बात करें तो वहां पर 608 का AQI दर्ज किया गया है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्रैप 4 लागू होने के बाद में क्या प्रतिबंध लगे हैं। 4 प्रतिबंध के बारे में आपको बता देते हैं। प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं का एक बड़ा कारण है और इसलिए दिल्ली में अब ट्रकों को प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। LNG, CNG और इलेक्ट्रॉनिक BS6 डीजल इंजन के ट्रकों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। आवश्यक सेवाओं और बुनियादी जरूरतों के सामान को लेकर पहुंचाने वाले ट्रकों को प्रवेश मिल जाएगा। दिल्ली से बाहर पंजीकृत छोटे व्यावसायिक वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन, CNG और BS6 डीजल इंजन वाले LCV वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। साथ ही आवश्यक सेवाओं और बुनियादी जरूरतों के सामान लाने वाले वाहनों को भी छूट मिल जाएगी। दिल्ली में BS4 और इससे कम मानक के डीजल इंजन के मीडियम गुड्स व्हीकल्स और हैवी गुड्स व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं और जरूरी वस्तुओं पर वाहनों को एंट्री दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी जिससे वो आ सके। और सभी तरह के निर्माण और ध्वस्तीकरण पर के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ग्रैप 3 में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को निर्माण गतिविधियां छूट दी गई थी, लेकिन अब राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांजिशन और दूरसंचार से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर अब रोक लगी रहेगी। इन 4 प्रतिबंधों पर सरकार अब ये फैसला जो है लेने वाली है, ये भी जरा समझ लेते हैं। 4 सरकार चाहे तो स्कूलों में 6 से लेकर 9 कक्षा तक और 11वीं कक्षा के छात्रों को की छुट्टी जो है वो की जा सकती है और स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानीय निकाय और निजी कार्यालयों में सिर्फ 50% उपस्थिति से काम पर राज्य सरकारें निर्णय ले सकती हैं और 50% कर्मचारियों और वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही बात करें तो राज्य सरकारें कॉलेज और शैक्षिक संस्थाओं में छुट्टी घोषित कर सकती हैं। गैर इमरजेंसी व्यावसायिक गतिविधियों को फिलहाल बंद कर सकती है और ऑर्डर इवन लागू करने का फैसला भी ले सकती है। अब जरा ये देख लेते हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा का क्या हाल है। हमारे 2 संवाददाता ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम और नोएडा से साजिद ने इस बढ़ते प्रदूषण और घुटती सांसों को लेकर क्या कुछ वहां पर देखा और किस तरह से वहां पर हालात है, जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। नोएडा NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। आज से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा
अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो जुर्माने की कार्रवाई होगी और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रदूषण विभाग और संबंधित विभाग लग जाएंगे। मैं नोएडा के एलिवेटेड रोड के नीचे हूँ। तस्वीरों में आप साफ देखें, ये नोएडा के एलिवेटेड रोड की तस्वीर है जहाँ से काफ़ी संख्या में वाहन गुजरते थे। आज कहीं ना कहीं वाहनों की कमी साफ नज़र आ रही है, यानी कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, अपने घर पर हैं, घर से कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। AQI 450 के पार पहुंच गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रैब फॉल लागू कर दिया है। प्रदूषण विभाग भी लगातार छापेमारी कर रहा है। कल ग्रैब 3 लागू था और उसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा में एक निजी बिल्डर ने नियमों का उल्लंघन किया और देर रात कंस्ट्रक्शन कार्य करा रहा था। प्रदूषण विभाग ने छापेमारी करते हुए मौके से पकड़ लिया और लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि प्रदूषण विभाग की इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो टीमों का गठन किया गया है वो लगातार क्षेत्र में घूम रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्डर की साइटों पर जायजा लिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों से प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने व नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपील की है कि इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आम लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। बेवजह कोई चीज़ ना जलाए, ऐसे वाहनों को बिल्कुल बाहर लेकर ना निकले जिनसे प्रदूषण बढ़ता है। अगर कोई प्रदूषण बढ़ाने की कोई चीज़ हो रही है, सामग्री ऐसी पड़ी है सड़क पर, तो उसकी सूचना प्राधिकरण को दे सकते हैं। यानी कि शहर में बढ़ते प्रदूषण से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं अब ग्रैब फॉल लागू कर दिया गया है। अगर इससे भयंकर स्थिति बनी तो आगे की प्रक्रिया नोएडा में देखी जाएगी। नोएडा प्राधिकरण क्या एक्शन लेगा और प्रदूषण विभाग क्या एक्शन लेगा, क्योंकि खतरनाक स्तर पर हवा पहुंच गई है, दूषित हवा है। लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली। दिल्ली NCR में बढ़ते AQI को देखते हुए ग्रैब फॉल लागू कर दिया गया है। इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक समीक्षा की और समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जो स्कूल को लेकर जो ग्रैब फॉल लागू किया गया है उसमें एडवाइजरी जारी की है, यानी कि जो स्कूलों की जो बाहर की बच्चों की जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभी क्लास इसी प्रकार से चलती रहेंगी। आने वाले समय में समय देखकर वो उस पर क्लास बंद करने का डिसीजन लेंगे। साथ ही जो निर्माण कार्य हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए, यानी कि बंद कर दिए हैं। और साथ ही जो कंट्रोल बोर्ड के साथ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जो अन्य ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और जो ऐसे वाहन हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है उनकी निगरानी करेंगे। साथ ही लगातार 4 टीम पूरे ज़िले में अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग सेक्टरों में वो निगरानी करेंगे। यदि कहीं पर भी जो निर्माण कार्य है वो मिलता है या किसी बिल्डर की साइट पर निर्माण कार्य चलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, नाव नोएडा। देखिए, अभी ग्रैब फॉल लागू हो गया है और इसको लेके विस्तृत दिशा निर्देश सारे विभागों को हम लोगों ने जारी कर दिया। उनके साथ मीटिंग करके सबको सेंसिटाइज भी कर दिया है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। कुछ उसमें से जो हमारे एक्सेप्शन हैं केसेज उनको भी बता दिया गया है, उनको छोड़ के बाकी सारे काम बंद रहेंगे। इसके अलावा जो वाहन हैं, किस किस तरह के वाहन प्रतिबंधित हैं, कौन कौन से वाहन चल सकते हैं, इसके बारे में भी ARTO डिपार्टमेंट के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है और ट्रैफिक पुलिस और ARTO इसको इंश्योर कराएंगे कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड वाहन हैं उनकी एंट्री ना हो। इसके अलावा लगातार हमारा एनफोर्समेंट का अभियान भी चलता रहे। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो साइट्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको भी ये बता दिया गया है और कई जगहों से जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहाँ तक स्कूल की बात है तो ये एडवाइजरी जारी की गई स्कूलों को अभी कि जो उनके आउटडोर्स एक्टिविटीज़ हैं उन पे प्रतिबंध लगा दें, आउटडोर्स एक्टिविटीज़ ना करें। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है तो इस पे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद ही आगे कुछ हम लोग करेंगे। लेकिन छिड़काव, पानी का छिड़काव नियमित रूप से हो स्कूल परिसर में भी, आसपास भी और भी हमारे हर जगह पे वाटर स्प्रिंकलिंग अच्छी रहे, मैकेनिकल स्वीपिंग अच्छी रहे। इन सब चीज़ों को हम लोग इंश्योर कराएंगे। ग्रैब फॉल के जो नियम है उनके पालन के लिए टीम भी बनाई गई जो निगरानी करेगी इसका। हाँ, ये हम लोगों ने ज्वाइंट टीम, इसमें अथॉरिटी के अधिकारी और हमारे मैजिस्ट्रेट रहेंगे, ट्रैफिक के लोग रहेंगे, माइनिंग के ऑफिसर रहेंगे
और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी ऑफिसर हैं। ज्वाइंट टीम हर क्षेत्र के लिए, नोएडा के लिए अलग बनाई है, ग्रेट नोएडा के लिए अलग है, यमुना के लिए अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है। और अक्सर शिकायत आती है कि रात के समय या तो मिट्टी की ढुलाई होती है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो हम लोग नाइट इंस्पेक्शन भी सरप्राइज करेंगे और अगर कहीं इसका उल्लंघन होता हुआ मिलेगा तो कार्रवाई होगी। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा का हाल हमने आपको दिखाया। बढ़ते एक्यूआई को लेकर अब तमाम दिल्ली और एनसीआर में प्रतिबंध भी लग गए हैं और सरकारें जो है चिंता में आ गई हैं। देखना होगा कि कितना असर ये लोगों की सेहत पर डालती हैं। हालांकि लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि कम से कम घर से बाहर निकलें, जरूरत पड़ने पर निकलें। ऑफिसों को 50% चलाने की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ सलाह दी जा रही है कि अगर आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या लगातार इस बढ़ते प्रदूषण में देखी जा रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।